अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक शाहपुर 2 यूसीएवी का ब्लॉक 2 है। ये पाकिस्तान में शाहपुर 2 का जो फर्स्ट ब्लॉक 1 दिखाया गया था उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट होगा जो पहले से 2 गुना ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखता होगा। ये पहले से 2 गुना मिज़ल्स कैरी कर सकता होगा, पहले से ज़्यादा एंड्योरेंस वगैरह और तमाम फीचर्स प्रोवाइड करेगा। दूसरा, इजरायली एयरफोर्स ने दमिश्क पर, जिसे हम दमिश्क कहते हैं, वहाँ बॉम्बिंग की है और वहाँ कुछ ऐसे टारगेट्स को हिट किया है जो ईरान के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत अहमियत के हामिल थे। यहाँ सीरियन मीडिया कुछ रिपोर्ट कर रहा है जबकि जो इजरायली मीडिया है उसकी रिपोर्टिंग कुछ और है, और ये काफ़ी बड़ा वाक़या हुआ है जिस पर मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया से कवर कर रहा है, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। पहले टॉपिक की बात कर लें तो रिपोर्टेडली पाकिस्तान की कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन, जिसे हम गिड्स कहते हैं, ये बहुत जल्द अपने शाहपुर 2 ड्रोन का ब्लॉक 2 अनवील करने जा रही है IDEX 2023 में। IDEX 2023 एक डिफेंस एग्जीबिशन होने जा रही है UAE में, अबू धाबी में, और ये फरवरी 20 से फरवरी 23 तक जारी रहेगी। यहाँ पाकिस्तान की गिड्स, पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान के जो दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो अपने वेपन्स को डिस्प्ले करेंगी। उसके अलावा दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनीज़ भी यहाँ शिरकत कर रही हैं। शाहपुर 2 का ब्लॉक 2, इसकी अगर हम तफसीलात पर बात कर लें तो सबसे पहले शाहपुर 1 ड्रोन था जो कि सिंपल UAV यानी कि सिंपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल था, जबकि फिर हमने शाहपुर 2 देखा। शाहपुर 2 बुनियादी तौर पर एक आर्म ड्रोन था जो कि एक वक्त में 2 बर्क एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर कर सकता था, और ये एक वक्त में 2 मिसाइल्स लेकर जाने के काबिल था। एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, लाइट UCAV के तौर पर इसे यूज़ किया जा सकता था, और ये हमारे पुराने बुर्राक ड्रोन से ज़्यादा कैपेबल था अपनी IR कैपेबिलिटीज़ की वजह से, अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की वजह से। दूसरा, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में पुराने बुर्राक ड्रोन की निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस था। अब इस शाहपुर 2 का भी एक नेक्स्ट वर्जन लेकर आया गया है जो साइज़ में पिछले शाहपुर 2 से बेहतर होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ये 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैरी करने की बजाय 4 बर्क मिसाइल कैरी कर सकता होगा, यानी कि इसकी फायर पावर दुगनी है। अगर शाहपुर 2 का जो ब्लॉक 1 था पुराना, उसको आर्म्ड कर लिया जाता था तो उसकी एंड्योरेंस ऑलमोस्ट 12 घंटे थी या 8 घंटे थी, लेकिन इसकी एंड्योरेंस 20 घंटे होगी। एंड्योरेंस ऑलमोस्ट डबल है। ये 23,000 फीट तक उड़ सकता होगा, यानी कि ये कि मेल UCAV की करैक्टरिस्टिक रखता होगा। मेल UCAV बताता चलूँ तो पाकिस्तान प्रोजेक्ट अज़म के तहत जैसा UCAV बना रहा है ये उसी कैपेबिलिटीज़ का UCAV होगा, यानी कि ये मेल UCAV होगा। और दूसरा, ये मेड इन पाकिस्तान एक कंपनी बना रही है। दूसरा, इसमें एक न्यू इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम यूज़ किया जा रहा है और इंफ्रारेड इसमें यूज़ की जा रही है। इसका सेटकॉम सिस्टम, जिसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स कहते हैं, उसे नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरे टॉपिक की बात कर लें, 19 फरवरी की सुबह को ये सबसे पहले खबर आती है कि इसराइल ने दमिश्क के कुछ घरों पर या कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ पर बॉम्बिंग शुरू की है। ये खबर उस वक्त चूँकि प्राइमरी इन्फो के तहत हमारे पास आई, और प्राइमरी इन्फो यही थी कि इसराइल के फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग शुरू की है सीरिया में। सीरिया का मेन उनका जो दारुल हुकूमत है दमिश्क, वो इसका निशाना बना। उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई। सबसे पहले जो शाम का मीडिया है, सीरियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि इजरायली F-16 ने बॉम्बिंग की है, और इस बॉम्बिंग के दौरान सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने इसराइल की तरफ से फायर किए गए एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स को यूज़ किया। लेकिन उनकी क्या कारकर्दगी रही, उन्होंने इजरायली हमले को रोका, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अभी तक की मालूमात हैं कि इसराइल ने टोटली अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज़ किया, क्योंकि वहाँ से जो तस्वीर हमारे सामने आई उससे यही वाज़ेह हुआ कि इसराइल ने अपने उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, तबाह कर दिया। उसके बाद 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आए, एक इजरायली मीडिया का था जबकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था शाम के मीडिया का या प्रो ईरानियन मीडिया का। प्रो ईरानियन मीडिया ये कह रहा था दमिश्क के एक स्कूल को जो कफर सोसास एरिया में मौजूद था उसको निशाना बनाया गया और वहाँ 5 लोगों की शहादत हुई जबकि 15 लोग ज़ख्मी हुए। इसके मुकाबले में इजरायली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ने यह कहा कि ये स्कूल तो था, लेकिन इस स्कूल को हिज़्बुल्लाह और IRGC की जो कुछ फोर्सेस हैं वो यूज़ कर रही थी अपनी स्पेशल मीटिंग के लिए। और यहाँ एक ईरानियन जनरल का भी नाम लिया जा रहा है जो उनके कासिम सुलेमानी के बाद सेकंड इन कमांड समझा जाता था, और उसके बारे में ईरानियन सोर्सेज ये कहते हैं कि इजरायली एजेंसीज़
और इजरायली एयरफोर्स ये कोशिश कर रही है कि जैसे ही वो सीरिया में उनकी कोई ट्रेस इनको मिलते हैं तो ये वहाँ बॉम्बिंग करें और उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश करें। तो इसराइल और ईरान के दरमियान ये ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पहले इजरायली ड्रोन्स ईरान के बिल्कुल डीप अंदर आके पेनिट्रेट भी कर चुके हैं। ईरान अब इसराइल के इस मुमकिन हमले को रोकने के लिए मुख्तलिफ तैयारियां भी कर रहा है और मिडल ईस्ट में हालात मजमूई तौर पर ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।